मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 फरवरी से बिहार बोर्ड में 12th का एग्ज़ाम है और 15 फरवरी से मैट्रिकुलेशन का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है। मेरे बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है हमारा कंसंट्रेशन बन नहीं रहा है, हम क्या करें। मेरे दोस्तों, मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। दिसंबर, जनवरी 2 महीने का समय है। सबसे पहले आप एक रूटीन बना लीजिए। कम से कम 5, 6, 7 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़ने का एक रूटीन बना लीजिए। और रूटीन बनाने के बाद सबसे पहले आप उस सेक्शन से पढ़ाई शुरू कीजिए जो सेक्शन में आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बनने का सबसे बड़ा रीज़न होता है इंटरेस्ट ना आना। जब आप ऐसे सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो निश्चित तौर पे आपसे कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले काम करना है कि आपको वही सब्जेक्ट चूज करना है जो आपके इंटरेस्ट के लायक हो, जिसमें आप कंफर्ट जोन में हैं, उसे उठा लीजिए। और कभी भी लगातार 1 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए। लोग कहते हैं कि एक बार में हम 3-3 घंटा, 4-4 घंटे पढ़ते हैं, तो सब बेकार की बकवास की बात है। एक नॉर्मल मानव 45 से 50 मिनट तक ही कंसंट्रेट कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। तो आप 1 घंटे का एक शिफ्ट लीजिए, पढ़िए, बोल के पढ़िए। और बेहतर होगा, कोई नई चीज़ पढ़ने से बेहतर है कि जो अब तक आप पढ़ चुके हैं, चाहे वो क्लास का आपका नोट्स है, खुद का बनाया हुआ नोट्स है, किसी टीचर द्वारा प्रोवाइड किया गया नोट्स है, या टेक्स्ट बुक का जो रिवीजन सेक्शन है उस पर आप ज़्यादा फोकस्ड कीजिए। और पेंसिल हाथ में ले लीजिए, बोल के पढ़िए। 1 घंटे के शिफ्ट को लेने के बाद 5 मिनट का ज़रूर आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब वो जो कुछ आपको करने का अच्छा लगता है 5 मिनट वो कर लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा सा 1 गिलास पानी पी लीजिए, थोड़े बहुत मोबाइल वगैरह चलाना वो चला लीजिए, घर में थोड़ी सी कुछ इधर उधर हरकतें हैं वो कर लीजिए, 5 मिनट का एक पुशअप ले लीजिए, कुछ एक्टिविटी कर लीजिए 5 मिनट, ताकि आपके ब्रेन रिचार्ज हो जाए। फिर 1 घंटे के बाद फिर 1 घंटा कंटिन्यू कीजिए। इस तरीके से आप 1-1 घंटे का शिफ्ट लीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो 2 घंटे से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को मत पढ़िए। मान लिया कि आपने सोशल साइंस लिया, 1-1.5-2 घंटे में 1-2 लेसन उसको निपटा दिया, फिर कोई और सब्जेक्ट लिया उसे निपटा दिया, फिर कोई और सब्जेक्ट लिया उसे निपटा दिया। माना कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं समझ, एक बार आप कोशिश कीजिए उसे समझने का, समझ में आता तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन लेकर उसको बैठिए। निश्चित तौर पे आज जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बन रहा था, कल वो प्रॉब्लम आपसे बढ़ने लग जाएगी। ये मेरा आईएएस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के समय में इन सारी चीज़ों का अनुभव मेरे साथ रहा है। और ये चीज़ मैं आपसे बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब कोई चीज़ एक बार ना समझ में आए तो उसी वक्त समझने से बेहतर है कि उसे छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन अटैम्प्ट लीजिए, तीसरे दिन अटैम्प्ट लीजिए। तब भी नहीं समझ में आए तो आप अपने टीचर से, किसी सीनियर से जरूर से कंसल्ट कर लीजिए। तो सबसे बड़ी बात, आप चूँकि बोर्ड में आपको 5 पेपर के एग्ज़ाम देना है, 5 पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचेंगे किसी एक पेपर पे पूरी फोकस्ड कर दें तो बाकी पेपर आपके ख़राब हो जाएंगे। और सभी सब्जेक्टों को मार्क्स जोड़ के आपका रिजल्ट बनता है, इसलिए अपने सभी सब्जेक्टों को इक्वली टाइम दीजिए, इक्वली प्रिपरेशन कीजिए। तो एक रूटीन बना लीजिए। सबसे बेहतर का समय होता है कि सुबह आप 4 बजे उठिए और 8 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक दुनिया उठे और सारा कोई काम करे, कोई कोचिंग ट्यूशन ना हो, तो 1-2-3 घंटा सुबह में शिफ्ट निकाल दीजिए, 1-2 घंटे के दोपहर में शिफ्ट निकाल दीजिए, 1-2 घंटे में रात का शिफ्ट निकाल दीजिए और आराम से काम हो जाएगा। तीसरी बात मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों में एक एंजाइटी होता है एग्ज़ाम को लेकर। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वो सारी अपनी नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटी भूल जाते हैं। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों कतई नहीं करिए। आप उस रूटीन में आधे घंटा खेलने का समय ज़रूर रखिए, थोड़े बहुत एक्सरसाइज का समय रखिए। खेलना बहुत ज़रूरी है। जब आप खेलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, जो भी आपका फेवरेट गेम हो, चाहे इंडोर आउटडोर, कुछ भी आपको जो एक्टिविटी हो वो आप कीजिए। उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और याददाश्त आपकी अच्छी होती है। और चीज़ों को बोल के पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में रखना है। जैसे मान लेते एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, एक पढ़ने के बाद उसमें से भी सिर्फ एक शॉर्ट पॉइंट बाहर निकालिए कि मान के चलिए 1857 के विद्रोह के कई कारण हैं, तो एक कारण उसमें राजनीतिक कारण है, तो राजनीति सिर्फ याद रखिए कि एक राजनीतिक कारण है, एक सामाजिक कारण है, एक धार्मिक कारण है, एक तात्कालिक कारण है। अभी सिर्फ 4 कारण याद रहेगा और पॉइंट्स आप पढ़े रहेंगे तो इमिडिएटली एग्जाम में आप लिख देंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है।
अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है। अब समय नहीं है कि नई चीज़ों को पढ़ के अपना करें। जो चीज़ आप पढ़ें उसकी एक रूटीन बनाइए। 1 घंटे का एक शिफ्ट लीजिए, 1-2 घंटे में सब्जेक्ट को बदलते रहिए, सभी सब्जेक्टों को इक्वली टाइम दीजिए और उम्मीद करता हूँ आपका रिजल्ट उम्मीद से बहुत बहुत बेहतर होगा। खुद पर भरोसा रखिए। और एक बात और, जो सोचा वो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो और भी अच्छा है। ये सोच कर आपको काम करना है कि अगर जिस चीज़ आपने सोचा वो चीज़ आपको मिल गई तो खुश हो जाइए, नहीं मिली तो यकीन रखिएगा खुदा आपके लिए कोई उससे भी बेहतर चीज़ बना कर रखा है। जहाँ तक आप पहुँचे नहीं है वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। बस ज़रूरत है ईमानदारी से अपने काम को करते रहने के लिए। कभी डिप्रेस्ड नहीं होना है। कोई चीज़ ना मिली तो इसे एंड ऑफ द लाइफ नहीं समझना है। फिर एक नए रास्ते बनाइए, मंजिल जरूर मिल जाएगी। मुस्कुराते रहिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पानी ज़रूर पीते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।